नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और चुनावी घमासान के तहत फिर आप पहुँचे हैं बादली हलके में। बादली हलके का गांव है जहांगीरपुर, और जहांगीरपुर जो है एक बड़े वोटों का गांव है, जहां से लगभग 3-3.5 हज़ार वोट जो है यहाँ से पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की जो है तारीख जो है ऐलान हो चुका है 1 अक्टूबर का, और 1 अक्टूबर का जो ऐलान हुआ है, चुनावी घमासान लगातार तेज़ होता जा रहा है। हम पहुँचे हैं, लगातार आपको वीडियोज़ दिखा रहे हैं। हम 3 हलके हम लगातार आपको जनता का मूड आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें झज्जर हल्का, बेरी हल्का और बादली हल्का है। तो बादली हल्के के गांव जहांगीरपुर से हमारे साथ बुजुर्ग और ग्रामीण बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं और बताते हैं जहांगीरपुर गांव की जनता का क्या मूड है, अब की बार किस नेता को वो के सर पे ताज सजता हुआ देखना चाहती है और किसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। बात करते हैं। राम राम। तो राम राम भाई। ठीक हो? तो हाँ बढ़िया भाई। क्या माहौल लग रहा था अब की बार विधानसभा चुनाव में, क्या करोगे? भाई हम तो कांग्रेस के हैं। अच्छा। और दीपेंद्र के साथ से, पहले भी दीपेंद्र के साथ रहे हैं, पिछले इलेक्शनों में भी और इसमें भी। अच्छा, तो दीपेंद्र को तो आपने बहुत बड़े मार्जिन से 3.5 लाख वोटों से जिता दिया, और बादली की बात करें तो लगभग 47,000 वोटों से यहाँ से जीते हैं। बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अब की बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी रहा था भाई, बाकी हराया गया था। अच्छा। अब की बार जो है भाई पब्लिक ज़्यादा गैल होगी, तो इस कारण जीत गए हो। अच्छा। और बढ़िया काम करे थे भाई, हम तो कहाँ कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा। हाँ। तो कांग्रेस आनी चाहिए। तो अब की बार जैसे जिस तरीके से कल हुड्डा साहब ने जो है टिकट की अनाउंसमेंट कर दी, यहाँ से कुलदीप वत्स को टिकट दे रही है कांग्रेस पार्टी, जो मौजूदा विधायक है यहाँ से। क्या लग रहा है, कुलदीप वत्स का क्या जनाधार है यहाँ? ठीक है भाई, पहले भी जो है ना जताया था, यो फिर जीतेगा। अच्छा। हाँ। और बाकी के जो टक्कर में आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे? जैसे धनखड़ साहब हैं, और कुछ निर्दलीय भी आने की उम्मीद है, जिसमें संजय कबलाना का नाम सामने आ रहा है और नरेश प्रधान का नाम सामने आ रहा है। भाई न्यू तो देखो, सब आप अपनी वोट न्यू चाहो भाई, मैं जीतूँ। हार में कौन उठेगा? हार में तो कोई ना उठे। पर बाकी ये है कि भाई लोगों का रुझान ज़्यादातर कांग्रेस कैडने है। अच्छा। तो बीजेपी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, और वो जो नारा लगा रही है कि भाई अब की बार 3.0 हम सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से सेंटर में मोदी की सरकार बनी है, उस चीज़ में कितनी सच्चाई आपको लग रही है? क्या वो चीज़ सिरे से मतलब उतर पाएगी? उस चीज़ जो इरादे हैं उनके स्पष्ट, थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहें। भाई बीजेपी ने तो छका दिए लोग बाग। जमींदारों के लिए तो है कोई नहीं, या सरमाएदार पार्टी बनाओ हैं अपने भाई, मन नहीं करे हैं। किसान कितने दिन उतना बैंड जो बॉर्डर के ऊपर पड़े रहे, उनकी कोई सुनवाई हुई? तो अब जिस तरीके से जो मौजूदा अपने मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने जो घोषणाएं करी हैं, एमएसपी को लागू किया है, उस चीज़ से आपको लग रहा है कोई इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, चुनाव में फ़र्क पड़ने वाला है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो वायदे तो सब कर रहे हैं। दीपेंद्र हर ने भी वायदे कर रखे हैं भाई, इसने भी कर रखे हैं वायदे, तो ये सारे झूठे हुए हैं। अच्छा। ये कौन से सच्चे हैं? धनखड़ साहब जो कह रहे हैं भाई बादली हल्के में मैंने 1600 करोड़ रुपए लगा दिए, और मैंने हर जगह पूरे बादली हल्के के अंदर बहुत जितना काम मैंने कराया उतना काम किसी ने नहीं कराया, उस बारे में क्या कहोगे? भाई हमारे में तो हुड्डा का दिखा है। हुड्डा ने बैंड जो हमारे रोड चौड़े करवा दिए ना, तो आड़ेगा झज्जर से बॉर्डर तक का कति सिंगल रोड था, टूटे रोड था, ये हुड्डा की उसमें हुए हैं। और झज्जर जो है चमका भी इससे तो है। तो काम जो है कांग्रेस ने कराए हैं, यहाँ बीजेपी ने कराए। महारा के काम हुआ ही बता दे, थेगड़ी भी ना लागती दूसरे रोड के ऊपर। तो यहाँ से आपने लग रहा है कि भाई जिस तरीके से कांग्रेस ने काम कराए हैं, तो यहाँ से कुलदीप वत्स जो है एक तरफा लग रहे हैं। एक तरफा है भाई। क्या कहना है भाई साहब, आप बोलो। सरपंच बनाए धनखड़ ने तो पब्लिक में ना ला रखे, वो सरपंच दे रखे जो रुपये दे रखे। अच्छा। तो 1600 करोड़ रुपए सरपंचों गए हैं, तो सरपंचों ने लगाए नहीं? कर कुछ ना लगा रखा, किचन कुछ नहीं लगा रखा। अब अपने प्लाट वो खरीदे हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से हुड्डा साहब जो है, दीपेंद्र हुड्डा, यहाँ से भारी मार्जिन जीतते हैं? योजना में यो था धनखड़े कर्जा तरह अपने प्रॉपर्टी बनाई से सरपंच ने, वो गाँव में क्या लगा कितना लग गया तो दिखा दो। इसी तरह कोई योजना नहीं? कोई योजना नहीं आ रही। तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो जिस तरीके से भारी मार्जिन से जीतते हैं, अब की बार अंकल क्या लग रहा था जी, क्या लग रहा है आपने कि कुलदीप वत्स का क्या रहेगा? ये बढ़िया जीतेगा। अच्छा। क्या मार्जिन की उम्मीद लगा रहे हो आप? क्या हमने बहुत उम्मीद है, पर जीत जाएगा, अंदाजा ये है। तो यहाँ से जीत लग रही है? जीत लग रही है। राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? बढ़िया भाई। क्या मत है आपका, क्या कहना है? क्या भाई जिस तरीके से अब
ये विधानसभा चुनाव आ गए हैं, आप क्या सोच रहे हो भाई? यहाँ से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से भी लगातार अब की बार जो घोषणा होगी है, कुलदीप वत्स को टिकट दे रहे हैं और भी लाइन में हैं काफ़ी सारे, धनखड़ साहब भी हैं, अपने संजय कबलाना भी हैं, नरेश प्रधान भी हैं, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ से अब की बार बाजी मारने वाली है? भाई ना तो हमका पार्टी था पर न्यू भी रहे इनका कुलदीप मुश्किल से। अच्छा, मुश्किल लग रहा है आपने, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या वजह है? जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा की जीत हुई है, भारी जीत हुई है, उससे थोड़ा सा आपने नहीं लग रहा कि भाई फर्क पड़ेगा? नहीं कोई फर्क नहीं, वो बात अलग थी, ये बात अलग से। तो आपने लग रहा है कि धनखड़ टक्कर देंगे? ये नहीं बेरा कौन दे, पर मैन्यू बता रहे होगे मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, तो अब जैसे मान लो लगातार दीपेंद्र हुड्डा की जो रैली भी चल रही है हरियाणा मांगे हिसाब, उसके अंदर जिस तरीके से जन समर्थन जो आ रहा है और हुड्डा साहब की इधर भी रैली होएगी अपने यहाँ पे भी, तो उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? जिस तरीके से उसके साथ भीड़ जो है वो पैसों की भीड़ तो है नहीं, जिस तरीके से भीड़ जुटाई जा रही है दीपेंद्र हुड्डा को, तो उनके नाम पे से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? भाई ये रैलियाँ मत हमने देखा है, देवीलाल की बाहर आया करती पर कड़ लग गया करती। अच्छा, तो मतलब आपके दिमाग में असमंजस की स्थिति? हाँ मन तो अंदाज मेरे तो यो ऐसे अकन को फुल बहुमत नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक बात है, आपने अपनी राय रखी। राम राम। राम राम जी। क्या लग रहा है भाई साहब, आपका क्या कहना है यहाँ से? भाई यहाँ तो कांग्रेस का जोर है और कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस का जोर लग रहा है? हाँ जी। तो कुलदीप वत्स को टिकट फाइनल हो गई है, कुलदीप वत्स का क्या लग रहा है, कितने वोटों से यहाँ से जिता रहे हैं? अब देखो जी, वोटों का तो हमने बेरावन जमींदार में बाकी जीतेगा के हारा कुलदीप वत्स। अच्छा। हाँ जी। और जो काम कर रहे हैं लगातार, जिस तरीके से धनखड़ साहब भी अपना कह रहे हैं मैंने इतने पैसे लगा दिए, मैंने 10 सालों में बहुत काम करा दिए, उसके बारे में हुआ तो कुछ भी कौन है, ये सारा तमाशा का हमारे नहर में टोपा पानी आया नहीं, सूखा आगे का हर जमींदार का खातर कोई करता ही नहीं काम। आपने जो मुद्दा बताया पानी की समस्या, वह अपने गाँव की यहाँ की एक मेन समस्या है कि पानी की निकासी की, और किसान उस चीज़ से बहुत परेशान हैं। तो उस चीज़ के ऊपर किस तरीके से जो बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही है, उसने कोई काम नहीं किया? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम काम हुए हैं जी। मैं यहाँ जहांगीरपुर की क्या सिचुएशन है? जहांगीरपुर में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ। फिर नहीं देख लो, नाले देख लो, सब गंद माटे पड़े हैं, जोड़ बनवाया ना और कुछ ना, कोई काम हुआ ही नहीं। काम नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। तो आपने लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरीके से अब की बार अगर बहुमत लाते हैं और यहाँ सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, तो काम होंगे? काम होंगे जी, बिल्कुल होंगे। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस के राज में काम हुए हैं और कांग्रेस आओगे तो काम भी होंगे। होंगे जी। और जो जिस तरीके से आह्वान किया है हरियाणा मांगे हिसाब का दीपेंद्र हुड्डा ने, और लगातार इसके ऊपर भीड़ जुटाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? ये हरियाणा मांगे हिसाब जो आंदोलन छेड़ा गया है, ये सही है कि आपकी क्या राय रहेगी? ये बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, वो तो अब काम का लेखा जोखा तो देना पड़ा है, पिछली सरकार ने भी के करवाया के नहीं करवाया, तो वो कहेगा आखिर वो काम ठीक है इसका। कितना फर्क पड़ने वाला चुनाव? बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा जी। कैसे, किस तरीके से जी? भीड़ आओगी, ये कहेगा अगर हमारे यहाँ तो कांग्रेस का जोर है, और कहेगा कांग्रेस से बननी है, फाइनल है हमारे यहाँ तो कांग्रेस। तो मार्जिन की अगर बात करें यहाँ से जो है दीपेंद्र हुड्डा 47,000 से बादली हल्के से जीते थे, कुलदीप वत्स का क्या मार्जिन लगा के चल रहा है? अच्छा मार्जिन से जीतेगा जी। वोटों का देखा पाना पता नहीं, हम तो जमींदार आदमी हैं। अच्छा। हाँ जी, अच्छे मोड़ यहाँ से लग रहा है बिल्कुल। और किसी का आपने नहीं लग रहा कि भाई टक्कर दे पाओ, जिस तरह धनखड़ है या नरेश प्रधान या संजय कबलाना? हमने की कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस ने नारा। कांग्रेस ने? बिल्कुल तो आपने लग रहा है कांग्रेस कांग्रेस है। कांग्रेस है यहाँ से। अच्छा जी, भाई साहब भी हैं हमारे साथ, भाई साहब से बात करेंगे। राम राम भाई, क्या लग रहा है भाई साहब, आपकी क्या राय है? साहब आप धनखड़ की कह रहे हो, हमारा रोड बना था, गांव के 2 आदमी अनशन पर बैठे थे, लठ देकर जब हमने अपना हक लिया था, अच्छा, धनखड़ ने नहीं बनवाया, रोड नहीं बनवाया? हाँ अच्छा, आप लोग गए थे? हक मांगा था, गांव के मौजूद आदमी हैं, अनशन पर 2 आदमी बैठे थे, कई दिन बैठे थे, जब रोड बना था। अच्छा, फिर मतलब आंदोलन करना पड़ा उसके? हाँ कराया भाई। अच्छा, तो फिर रोड किसने बनवाया? सरकार ने बनवाया, धनखड़ ने थोड़ी बनवाया, हमने अपना हक लिया, अच्छा, अनशन करके लिया। अनशन करके लिया मतलब, लेकिन काम वैसे उस चीज़ से रिक्वेस्ट से काम नहीं हुआ? हाँ नहीं होया। तो फिर ये कह रहे हैं धनखड़ साहब मैंने तो 1600 करोड़ रुपए लगा दिए बादली हल्के में, वो कहाँ लगा? लगा दिए, फिर अनशन क्यों करा दे हम? हाँ, अगर लगा दिए हमारा रोड बन जाए जदर बॉर्डर तक, फिर अनशन क्यों करा थे? अच्छा जहांगीरपुर अड्डे पर अनशन हुआ था, 2 आदमी बैठे थे, जी, क्यों करा थे? फिर हमारा रोड बन जाए थे, वो तो सामूहिक काम है, एक आदमी का नहीं किसी का। फिर तो अब जो स्थिति है उससे क्या लग रही है, जैसे कुलदीप वत्स की टिकट फाइनल हो गई है और हुड्डा साहब ने बोल दिया है कि सीटिंग विधायक को ही हम टिकट देंगे, तो कुलदीप वत्स का क्या जनाधार लग रहा है? भारी वोटा जीतेगा। अच्छा, क्या होगी हरियाणा में पूरा बहुमत होगा। सीटों की बात करें, 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, 90 सीटों में कांग्रेस की क्या स्थिति लग रही है? आधे ज़्यादा होंगी कांग्रेस की। अच्छा,
मतलब आपको न लग रहा है 50-55 सीट निकाल लेंगे? हाँ, अब की बार कोसड़ी हल्के 2 वोटा था, दीपेंद्र जीत रहा था, जीत का खंदा रखा था। 9 के 9 हल्कों से दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं, सिर्फ कोसली से 2 वोटों से। ये 2 वोटा जीत रहा था। अपने जो भाई राव साहब वो साथ थे, बराबर तोल दिया था, अब और ज़्यादा भटकाओगे। अच्छा, तो आपने लग रहा है कि यहाँ से स्थिति जो है एक तरफा रहेगी। हाँ हाँ, अच्छा, तो अब ये स्थिति रहेगी तो बाकी के जो उम्मीदवार हैं जो वो भी जोर लगा रहे हैं, निर्दलीय भी आ रहे हैं, उन वो कुछ वोट लग रहा है अपना परसेंटेज कटेगा उससे? थोड़ा बहुत कटा है, कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, ये तो आया ही करें, अगर एक का उठेगा तो वो तो फिर सर्वसम्मति हो जाएगा। आने दो। धनखड़ साहब की स्थिति क्या लग रही है? धनखड़ साहब टक्कर दे पाएंगे? मुश्किल, बहुत नीचे पाओगे। कुलदीप वत्स तो आपने अभी एक तरफा लग रहा है। एक तरफा कुलदीप वत्स। एक तरफा लग रहा है। हाँ, हमारे गांव में भी यही माहौल है। यही मामला। अगर हम जहांगीरपुर की बात करते हैं, जहांगीरपुर में कितनी 3000 वोट हैं, 3,500 वोट हैं, पोल होती होंगी। हाँ जी, कितनी? 4,500 वोट हैं, तो लगभग 3,500 पौने 4,000 वोट पोल होती होंगी। तो क्या लग रहा है कितना परसेंट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है? 3 तय ऊपर जाएगा। 3,000 से 200 वोट तय कोई यारा प्यारा किससे डाल के लिया जाए। ये तो ये तो एक तरफा कह रहे हो आप? एक तरफा एक समझ लो, एक तरफा रहेगा यहाँ से। भाई साहब राम राम। क्या लग रहा है भाई साहब, आपने क्या लग रहा है, क्या स्थिति लग रही है? भाई स्थिति तो अब पोलिंग ही बताऊंगी कि लगे कि ना लगे, बाकी ज़्यादा तो है कांग्रेस का ही जोर। अच्छा, ठीक है, क्योंकि पहले भी मौजूदा एमएलए है वो, और काम भी ठीक करा रहा है। कोई कॉल कर रहे हैं किसी काम को लेकर, उस पर खड़ा भी पा रहा है। आप कुलदीप वत्स की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मौजूदा विधायक रहे हैं कुलदीप वत्स, 5 सालों में कितने काम कराए? भाई काम का तो देखो अभी इस दौरान उसके हाथ में तो कुछ था नहीं। ठीक है, ज़्यादातर तो ये सुनने में आया मेरे हाथ में, लेकिन जो उसके लायक काम था उसके लिए हमने फ़ोन कराया 2-4 बार, तो वो खड़ा मिला और वो काम होया है। होया है काम करवाया था बिल्कुल। अच्छा, तो आपने लग रहा है कि स्थिति मजबूत होगी? बिल्कुल। तो और बाकी जिस तरह धनखड़ साहब अपनी वो कर रहे हैं, धनखड़ साहब कह रहे हैं कि भाई मैं मजबूत स्थिति है और मैंने काम करवाए हैं, क्या कहोगे? देखो धनखड़ साहब ने काम कराए हैं, पैसा भी बहुत बता रहा है मैंने बांटा है, लेकिन जितना वो पैसा बता रहे हैं उतना बांटा है उसने, उतना नहीं बांटा। ठीक है, बाकी जो भाई साहब ने बताया कि रोड का मुद्दा था, रोड के मुद्दे में नाक गाया ना और के में, उस टाइम तो वो प्रदेश अध्यक्ष था। प्रदेश अध्यक्ष था, इस हल्के से वो एमएलए चुन के गया। 5 साल वो उसके पास मंत्रालय भी रहे, 11 मंत्रालय रहे। जब ऊपर नमू हो गया, जब जिस हल्के ने वो जिताया और जिसकी बदौलत उसके हाथ में मंत्रालय आए और फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, क्या उस हल्के की इतनी दयनीय हालत थी तो उसने रोड के बारे में नहीं सोचना था? सोचना चाहिए था। फिर उसके बाद 2 आदमी हमारे गांव के अनशन शुरू कराया, फिर उनके साथ पब्लिक जुड़ती चली गई। 30-35 गांव के आदमी 2-2, 4-4 आदमी उठ कर आगे। जब उन आदमियों ने पूरे सवाल जवाब करे हैं, सब तय, संजय कबलाना भी था, कुलदीप वत्स भी था, धनखड़ का भी पीए था, सारे थे, मतलब सारे डिपार्टमेंट वाले थे जो PWD एंडारा वाले होते हैं, उनसे पूरे सवाल जवाब पब्लिक ने करे हैं। जब वो सारे अपने सवाल जवाब में फेल हो गए तो फिर उन्हें मजबूरन होकर इस रोड का काम कराया शुरू, तुरंत एक्शन लेकर काम शुरू कराया था। काम शुरू करें। बिल्कुल। तो मतलब ये सरकार ने मतलब करवाया ये काम, लेकिन ये काम जो है अनशन से होया? बिल्कुल अनशन से होया जी। अनशन से होया। बिल्कुल। तो आपने कहना है कि कुलदीप यहाँ से स्थिति जो है वो कांग्रेस की आपने लग रही है मजबूत अब की बार, तो सरकार की बनने की कितनी उम्मीद है? किस तरीके से आपने लग रहा है 90 सीटों में क्या स्थिति रही? भाई साहब सरकार बनने की यह है, मैं ये मान रहा हूँ 50 सीट आ जाए तो सरकार बन जा। एक रिकॉर्ड और भी बना है कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से 9 के 9 हल्कों से जीतते हैं अब की बार। ठीक है, बहुत भारी मार्जिन से जीतते हैं, तो उस चीज़ का विधानसभा इलेक्शन में कितना फर्क पड़ने वाला है? वैसे उस चीज़ का इलेक्शन में फ़र्क ये पड़ेगा विधानसभा में कि उसके रुझान जो हैं काम आएंगे कहीं ना कहीं। जहाँ मान लो कुलदीप वत्स की अब आ रही है, मान लो 10,000 वोट ज़्यादा आ रही हैं, तो इसके आने के बाद मान लो 12 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, 5-7 हज़ार वोटां का एक इस पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और जो हरियाणा मांगे हिसाब जो कैंपेन चल रहा है, जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम जो लगातार देख रहे हैं उसमें भीड़ जुट रही है, ठीक है, उस चीज़ का आप कितना सही मानते हैं और उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है? भाई साहब वो अगर जिस तरीके से दीपेंद्र चाह रहा है उस तरीके से अगर जन सैलाब उमड़ का आ गया तो उसका 100% फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। कितना मतलब मार्जिन पे कितना फ़र्क पड़ जाएगा? भाई जैसे 47,000 वोटों से दीपेंद्र जीते थे यहाँ से, तो मार्जिन ये बढ़ने वाला है क्या? अगर जन सैलाब आ गया ना इस मुहिम में इसके साथ तो ये मान लो कि इन सारे ने गचो देगा। सारे किसी का कोई आपने वजूद नहीं लग रहा है? कुछ नहीं, मतलब जमानत जब्त है उस हिसाब से। हाँ तो एक तरफा सा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको सिचुएशन बिल्कुल तो बिल्कुल। कुलदीप वत्स यहाँ से आपको क्लियर लग रहा है? हाँ क्लियर लग रहा है। क्लियर लग रहा है। चलो,
ताऊ से और एक बात कर लेते हैं। ताऊ, थोड़ी सी राय लेंगे आपकी भी, क्या लग रहा है, आपका क्या कहना है? भाई हमने तो ये जमींदार है किया कांग्रेस से, ये नहर में पानी आया ना कई साल हो गए भाई, मारा तो सुधाई हो हालत खराब कर रखी है हाँ, किसानों की है। हाँ। तो फिर ये कह रहे हैं एमएसपी दे दी हमने, लगातार जो नायब सिंह सैनी घोषणाएं कर रहे हैं कि भाई क्योंकि विधानसभा इलेक्शन सर पे है, तो उन घोषणाओं का कोई इफेक्ट विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ने वाला? ना ये सब सट्टे इलेक्शन के चक्कर में बोलते हैं, उन कौन मानना। हाँ, तो लोगों ने कर्जे माफ़ कर दिए, महाराज कितना कर्जा माफ़ करे, उसने इतना करोड़ हरियाणा कर्जा माफ़ कर दिया, मोटे आदमी करे होंगे, जमींदार हैं कितना करे। अच्छा, जमींदार कोई कर्जे माफ नहीं हुए? ना भाई मारे तो मतलब आपने लग रहा है इन घोषणाओं का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कुछ नहीं, ये तो भाई झूठे वादे इलेक्शन में करे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लग रही है। हाँ, तो 90 में से कितनी सीटें दे रहे हो? भाई हमारे साथ 50-55 आनी चाहिए। अच्छा, और यहाँ से कितना मार्जिन रहेगा कुलदीप वत्स का? भाई आड़े पोजीशन बहुत बढ़िया रही थी, पाँच हाँ काम करे काम करे हैं। एक मिनट भाई साहब, वैसे मतलब अब जो इन्होंने घोषणा करी है जमींदारों के लिए अगर कोई बात करें तो पहला तो पानी का मुद्दा, पानी का हमने खुद 1-2 बार कुलदीप वत्स के पास फ़ोन कराया, भाई साहब पानी नहीं आ रहा नहर में कती, अरे कम से कम इतना तो भेज दो जो हम अपने जोड़ भर लिया, बेडांगर डोर पानी पी ले भैंस लोटिया में। तो उसने रिक्वेस्ट करके डिपार्टमेंट से इसमें पानी छुटवाया, 1-2 पानी आया, आड़े भी जोड़ा हम पानी दिया, आगे भी गम्मा में चला गया। दूसरा मुद्दा कि भाई अगर ज़मींदार की ये चाव है तो डीएपी है, यूरिया है और दवाई है, मतलब महंगा हो जाओ कोई दिक्कत को ना, भाई ये ना सोचते ज़मींदार के बारे में भाई न कोई चीज़ सस्ती दे हम या करावा, जो टाइम पे मिल तो जा, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा। फिर आधार कार्ड लेकर आओ, ये लेकर आओ, क्या कर रहे हैं ये मतलब इस गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। जब पहले ये चीज़ें जाकर चाचार चले गए, ट्रैक्टर भर ले आ रहे थे, ठेली भर ले आ रहे थे, दिए रहे 100 कट्टे, दिए रहे 50 कट्टे, ये बहन चो 50 आदमी का आधार कार्ड इकट्ठे करके जब 20-30 कट्टे मिल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं ये? तो सिस्टम जो है वो गड़बड़ा चुका है। सिस्टम तो पूरा गड़बड़ाया बैठे है, सारा जमींदार तबका पूरा परेशान है, पूरा परेशान है। टाइम पे यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, नहर में पानी नहीं। अब चौमासे में 5-6 बाढ़ आ रही है, लेकिन इस नहर में पानी नहीं दिया। भाई इस नहर के सारे लोगों ने धान बो रखे हैं, बारिश को ना तो थोड़ा बहुत पानी आ जाए, धान में पानी तो आ जा, 5-6 बाढ़ आ रही है, नहर में पानी नहीं, ये सिचुएशन है यार। तो इसके लिए आपने कोई गुहार लगाई, इसके लिए कोई ज्ञापन दिया है कि भाई ये काम करो किसान? अपन जाते रहे हैं, अच्छा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, तो आपने लग रहा है, और जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है बीजेपी सरकार अब की बार, जैसे सेंटर में भाई मोदी सरकार तीसरी बार बनी है, तो ये कह रहे हैं हरियाणा में भी 3.0 लाने जा रहे हैं, तो कितना ये कॉन्फिडेंस जो है आपने कैसा लग रहा है, ये कॉन्फिडेंस की? तो पिछली बार भी 70 पार थी, लेकिन 40 70 पार वही कहाँ 40 आई। वो तो ये दुष्यंत ये ना मिल रहे थे, पिछली बार बंटाधार हो गया था इनका, इन तो लालच दे के दुष्यंत यो कर दिया। और इस ये हमारा रोड जो बना, इस रोड ना बनने में दुष्यंत का हाथ था, जहाँ तक हमने सुना था। अच्छा, दुष्यंत के कारण रोड रुक क्या पड़ा था। अच्छा, तो ये दुष्यंत चौटाला पर भी आप इल्जाम लगा रहे हो कि उनकी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक खुले रुक के मारे थे, PWD वाले खुले रुक के मारे थे। अब भाई इतना % मारते, कमीशन मांग रहा है, ये मांग रहा है, ठेकेदार हो रहे थे। तो दुष्यंत का क्या जनाधार लग रहा है आपकी बार? दुष्यंत का तो कुछ ना, जीरो खत्म। खत्म। अच्छा, खत्म। मतलब यहाँ से आपने लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की टक्कर बनेगी, बाकी पार्टी खत्म। हाँ बिल्कुल खत्म है। तो बीजेपी कितना टक्कर ले पाओगे कुलदीप वत्स? ऐसा बीजेपी जहाँ तक मेरा ख्याल है टक्कर नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो निर्दलीय उठ रहे हैं ना, वो बीजेपी की वोट पाड़ रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस की नहीं पाड़ेंगे वो। अच्छा, बीजेपी की पाटेंगे जितनी पाटेंगे वे। कांग्रेस का एक तरफा रहेगा, कांग्रेस का एक तरफा है। कुलदीप वत्स का मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। तो जिस तरीके से जहांगीरपुर में हमने बात करी, ग्रामीणों से बात करी, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का जनाधार यहाँ से बहुत मजबूत है, और जिस तरीके से बीजेपी पार्टी से रोष है, और बीजेपी पार्टी ने किसानों को, इनके मुद्दों को बहुत बुरी तरीके से नकारा है, तंग किया है किसानों को। पानी की समस्या को ले लो, इनके काम करवाने की समस्या को ले लो, लेकिन यहाँ से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स की जो इन्होंने तारीफ़ की है, और वो एक बार उनको बोला है तो वो काम सुनते हैं, फ़ोन करते हैं, काम करवाते हैं। जबकि सरकार में सरकार भी नहीं थी तब भी उन्होंने यहाँ पे काम करवाए हैं। तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार आए, और कुलदीप वत्स को यहाँ से भारी मार्जिन से ये जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक तरफा सा इलेक्शन लग रहा है यहाँ से कि बादली हल्के से अब की बार भारी मार्जिन से कुलदीप वत्स एक तरफा यहाँ से जीतेंगे। ये जहांगीरपुर की जनता का हमने आपको मूड बताया। लगातार हम आपको ऐसे ही हर गाँव से जनता का मूड जनता तक सॉरी माफ़ कीजिएगा जनता का मूड जनता तक पहुंचाते रहेंगे, हर गांव से सर्वे आप तक लाते रहेंगे। हमें अपने कमेंट्स दीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।